और उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने वाली है। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम तय होगा। सीएम की रेस में सबसे आगे त्रिवेंद्र रावत चल रहे हैं। सुबह से ही त्रिवेंद्र रावत के घर बधाइयां देने वालों की भीड़ लगी हुई है। त्रिवेंद्र रावत से एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने बात की। ये बातचीत आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि त्रिवेंद्र रावत हो सकते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। आज उनके नाम पर मुहर लग सकती है। आज विधायक दल की बैठक है। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये बातचीत देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। खैर, बहुत ज्यादा देर के लिए सस्पेंस नहीं है, लेकिन ऐसे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, बधाई आपको दे दी जाए? नहीं, बधाई तो लगातार चल रही है। 11 तारीख जब से रिजल्ट आया, एक बधाई उसमें आपकी भी जुड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में, क्योंकि आपका जो घर है वो विधानसभा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या विधानसभा में विधानमंडल के नेता चुने जाएंगे? आप मुख्यमंत्री बने जाएंगे? क्या आया है अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मतों के आधार पर फैसला होता है। आज चुनाव होगा और मेरे ख्याल से अब 4-5 घंटे की ही देरी बीच में है, डिस्टेंस है, और थोड़ा वेट करेंगे तो सारी जो समाचार है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे तो कहते हैं आपकी चेहरे की जो खुशी है ये सब जाहिर कर रही है। सब्र का फल जो है कहते हैं मीठा होता है। अच्छा, हमने प्रकाश पंत से भी बात की थी, तो उनका भी ये कहना है कि अगर हमें बधाई भी देनी है, और क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, उनसे बड़े हैं, तो उनका ये कहना है कि आपको हम बधाई दें। उनका ये कहना है कि आप ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मैं प्रकाश पंत जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। सर, आप तैयार हैं आप इस निर्वहन करने के लिए, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है मुख्यमंत्री की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं और मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेदारी दी, हमने सदैव उसका निर्वहन किया है। आपने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बस अब ये फल का इंतजार आपको है, और आपको लगता है कि अब वो दिन आ गया है जब फल मिलने वाला हो? बहुत सारे फल हैं, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। मुख्यमंत्री सबसे बड़ा गुलदस्ता कहा जाता है, तो वो मिलेगा? पेड़ पे बहुत सारे फल होते हैं, सब मीठे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है, क्योंकि इस समय 4 राज्यों में भाजपा की सरकारें बनने जा रही हैं। 2 राज्यों में बन गई हैं और प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि उत्तराखंड को चुना। मैं समझता हूं कि ये हमारा परम सौभाग्य है और उत्तराखंड के आम आदमी का इस भूमि का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, आप लोग प्रचंड बहुमत में आए हैं, ऐसे में क्यों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया? क्यों? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग रेस में हैं। क्या वो उन लोगों के नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया? ये जनता की डिमांड थी, ये जनता की डिमांड थी और कुछ हमारी रणनीति थी। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि इतनी देर लगी है, इतने बहुमत के साथ आए थे, फाइनल बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था मुख्यमंत्री का नाम? ऐसे में कई दावेदार थे कि अंतरकलह की वजह से आप लोगों को इतना समय लग रहा है मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित करने में? अभी अंतरकलह शब्द क्या है, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। हमारे यहाँ हमारी माइथोलॉजी में दिन, बार, समय सबका महत्व है। बिल्कुल। और हम उसकी इंतजारी करते हैं। और कदम भी बाहर से किसी अच्छे काम के लिए निकलना हो तो एक कदम भी पहले पंडित जी से पूछते हैं और पंडित जी बताते हैं, तो फिर हम घर से बाहर निकलते हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक मुहूर्त देखा गया है और मुहूर्त के आधार पर ये समय निर्धारित हुआ है।
धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन उनकी खुशी, उनके चेहरे की खुशी से सब जाहिर होता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार है। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, देहरादून।